षष्ठी वर्ष सहस्राणि निष्ठायाम जायते कृमि। कहते हैं जो ब्राह्मण की वृत्ति को हरण करता है, अपनी दी हुई चीज को पुनः वापस ले लेता है या दूसरी की दी हुई चीज को छीन लेता है ब्राह्मण से, वह 60,000 वर्ष तक निष्ठा का कीड़ा बनता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण नहीं करना चाहिए। उसके पैसे इत्यादि लेकर के कभी खाना नहीं चाहिए कि ले लिए और लेकर फिर न दिए। इस तरह से जो करता हो उसको महाराज हजारों वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण की वृत्ति से, ब्राह्मण के धन से डरो और दूर रहो। यह राजा कहता है कि मैंने ऐसे किया था, इसलिए मेरी ऐसी दुर्गति हुई। ब्राह्मणों को मैंने जब नमस्कार किया, प्रणाम किया, तो ब्राह्मणों से कहा, हे गुरुदेव कृपा करो, अब मेरी यह योनि कैसे छूटेगी? बोले जाओ गिरगिट की योनि में कहीं पड़े रहोगे जंगल में, कुआ में, वहां भगवान श्री कृष्ण आएंगे द्वारिका में, और द्वारिका में तुम्हारा स्पर्श करते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज मेरा उद्धार हो गया, प्रभु कृपा की आपने। भगवान द्वारकाधीश ने बताया अपने सहपाठियों को, अपने कुल के लोगों को कि सुनो, देख रहे हो ब्राह्मण से बचना, और बाकी चाहे जो कुछ करोगे तो चल पाएगा। चलता तो वो भी नहीं है अन्याय पाप कि छीना झपटी, उसका पाप तो लगना ही लगना है, लेकिन ब्राह्मण का जो अगर किया तो कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए कभी ब्राह्मण का सम्मान करना, अपमान नहीं करना, उनकी वृत्ति नहीं छीनना, और यदि छीन ली तो यही हाल होगा। बलराम जी महाराज ब्रज में गए हैं और ब्रज में जाकर के सबको बुलाया है, आओ मेरे साथ रासलीला करो। और महाराज कालिंदी को बुलाया है, कालिंदी नहीं आई, और भगवान ने फल से उसको खींचा, यमुना जी टेढ़ी हो गई हैं। इस तरह से ब्रज में गए हैं। एक दुविध नाम का वानर है, और वह महाराज भगवान बलराम जी ने इसका उद्धार किया है। ये पेड़ में चढ़ जाता है और बड़ी जोर की आवाज करता है द्वारकापुरी में। बलराम जी को देख करके महाराज चिघाड़ी मारता है, बुरी आवाज करता है, बड़ा चेहरा दिखाता है, झट झट से पेड़ में चढ़ जाता है, कभी उतरता है। बलराम जी ने कहा, सुनो, यह दुविध नाम का वानर महाराज त्रेता का ही है, यह बहुत बदमाशी करता था। यह युद्ध में और भगवान की सेवा तो नहीं करता था, लेकिन महाराज ये बदमाशी करता था। इसलिए भगवान ने कहा, मेरी सेना के हो, इसलिए मैं मारूंगा नहीं। लोग कहेंगे कि अपनी सेना को मारते बताओ, इसलिए मर्यादा में मैं हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कल्याण महाराज उस समय द्वापर में करेंगे। तो बलराम जी ने इसको पकड़ लिया और पटक दिया, और इसका प्राणांत हो गया। इस तरह से भगवान ने उद्धार किया है। एक कौंड्रक नाम का राजा है। कौंड्रक राजा क्या करता है, द्वारकाधीश बन रहा है, और अपना उसने लकड़ी का गरुड़ बनवा रखा है, और उस गरुड़ में सवार होता है और कहता है, सुनो, जो द्वारकापुरी में बैठा है ना, वो नकली द्वारकाधीश है, और असली वाला द्वारकाधीश मैं हूँ। मुझे पूजो, मैं जो है असली वाला हूँ, वो नकली वाला है। ऐसी जो है इसने घोषणा करवा दी। भगवान ने कहा, अच्छा मुझे नकली बना रहे हो, अपना असली बन रहे हो, चलो मैं देखता हूँ तुम्हें। भगवान आए और महाराज इसको तुरंत भगवान ने इसका वध किया है, और काशीराज का वध किया, और दंतवक्त्र का वध किया, सालों का उद्धार किया है। इस तरह से भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं महाराज द्वारकापुरी में कर रहे हैं। एक बार की बात है, महाराज जी बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तीर्थ यात्रा में जैसे गए तो वहां पर महाराज ये घूमते घूमते, उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था,
ये इसलिए तीर्थ यात्रा में निकल पड़े कि महाराज दुर्योधन की तरफ लड़ूंगा तो कन्हैया नाराज हो जाएगा, और कन्हैया की तरफ लड़ूंगा, यहाँ से लड़ूंगा तो मेरा चेला दुर्योधन है वो नाराज हो जाएगा। इसलिए मैं किसी की तरफ नहीं लड़ता हूँ, सीधे तीर्थ यात्रा भजन करेंगे, वहीं अपना श्रीमन नारायण नारायण करेंगे और वहीं भगवान का नाम लेंगे। ऐसा कहते हुए तीर्थ यात्रा में गए। वहां पर पहुंचे कहाँ? प्रभासक क्षेत्र में गए। ब्राह्मण भोजन तर्पण इत्यादि ऋषि मुनि का वहां किया है, और इसके बाद वे बिंदु सरोवर में घूमते हुए और ब्रह्म तीर्थों में घूमते हुए, इसके बाद यमुना तट गंगा तट के प्रधान क्षेत्रों में घूमते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच गए। कौन से क्षेत्र में पहुंचे? जहाँ कथा चल रही थी। सूत जी महाराज ऋषियों को, सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे थे। इस तरह से भगवान सभी लोग खड़े हुए स्वागत सत्कार किया। व्यास जी के जो शिष्य हैं रोमहर्षण जी, ये गद्दी में बैठे रहे, कथा करते रहे। महाराज इन्हें क्रोध आया, सब खड़े हुए सम्मान किया है, लेकिन इनने सम्मान नहीं किया तो उनने एक कुशा चला दिया और जहाँ से उनकी मृत्यु हो गई। तो सब लोगों ने कहा महाराज अब हम कथा सुन रहे थे, अब हमें कथा कौन सुनाएगा? महाराज जी तो पधार गए, अब कैसे होगा? और आपको ब्रह्महत्या लग गई, ये तो ब्राह्मण को मार दिया। सबने उपाय बताया कि महाराज पहले तो हमें कथा सुनाने के लिए व्यवस्था कीजिए, क्योंकि ये भगवान के स्वरूप हैं, इसीलिए ऋषि मुनि इन पे क्रोधित तो नहीं हुए। कहने लगे तुम पहले यहाँ व्यवस्था करो। तुरंत महाराज उन्हीं के पुत्र सूत जी बैठे थे, उनको तुरंत वैसे गुण दिए, वैसे रूप दिया, वैसे ज्ञान दिया और उन्हें गद्दी में बैठा करके, और ऋषियों ने कहा अब ठीक है, अब हम कथा सुनने की व्यवस्था में बैठे हैं, लेकिन आपको पाप लगा ब्रह्महत्या का, जाओ तीर्थ यात्रा करो और अपने ब्रह्महत्या को निवारण करो। ऐसा सुनकर के बलराम जी तीर्थों में गए और ब्रह्म हत्या का महाराज उन्होंने ब्रह्म हत्या को धोया है। इसके बाद क्या हुआ कि सांब है जो जामवती का बेटा है, उसका नाम सांब है। दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजयः स्वयंवर स्थामहरत सांबो जाम्बती सुतः। स्वयंवर किया था दुर्योधन ने अपनी बेटी का, और उसमें पहुंच गए और ये लक्ष्मणा उसका नाम है, और हरण करके ले आए, क्योंकि श्याम सबसे सुंदर है, बहुत सुंदर है। इतना सुंदर महाराज उनके कुल में कोई नहीं जितना सुंदर सांब है। ये जाम्बती का बेटा भगवान द्वारकाधीश का है ना, द्वारकाधीश स्वयं सुंदर है, तो उनका बेटा भी तो सुंदर होगा। तो यह जो है अकेले ही दुर्योधन इत्यादियों को परास्त करके, और जैसे आने लगा वैसे दुर्योधन ने महाराज छेक लिया, और जहाँ ये अकेले था वहां लग गए हजारों, और महाराज यह इसको बंदी बना लिया। और जैसे द्वारकाधीश को पता चला, द्वारकाधीश ने बलराम जी से कहा तुम्हारा चेला ने यह काम किया है। तुरंत बलराम जी गए और रथ लेकर के, और कहा चेला से कहाँ है, अपनी कन्या का विवाह कर दे अगर सही ढंग से रहना चाहता है। कहने लगा गुरुदेव माफ करना, मेरे को गलती हो गई। भगवान बलराम जी के सामने नम्र हो गया और अपनी बेटी का विवाह सांब के साथ में कर दिया, और तुरंत सांब अपने रथ में बैठा करके और लक्ष्मणा को द्वारकापुरी में लेकर आए हैं। इस तरह से भगवान सांब का विवाह भगवान ने संपन्न करवाया है, बलराम जी ने और द्वारकाधीश ने। कहते हैं इसके बाद भगवान पूजा करना चाहते हैं। युधिष्ठिर से कहते हैं सुनो, अब तुम राजसूय यज्ञ करो। कौन सी यज्ञ? राजसूय यज्ञ करो। उस राजसूय यज्ञ को करोगे तो क्या होगा? बोले ऐसा है
सब लोग रह रहे हैं, सब भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और आनंद से हैं, सुखी हैं, भोजन कर रहे हैं इत्यादि सारी सबके पास व्यवस्थाएं हैं। लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं जो जिंदगी में कीर्ति के लिए किए जाते हैं। कोई बहुत बड़ा यज्ञ करो जिससे तुम्हारी कीर्ति तीनों लोगों में फैल जाए। बोले महाराज ऐसा कुछ कार्य बताओ। बोले यज्ञ के द्वारा ही यह कीर्ति मिल सकती है। उस यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ। उस यज्ञ को करो, उससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोले उसमें क्या क्या होगा। बोले राजाओं को जीतना पड़ेगा। बोले उसमें जरासंध भी राजा है और जरासंध राजा को भी जीतना पड़ेगा, क्योंकि जो राजा नहीं आएगा तो राजसूय यज्ञ कैसे होगा, और जो नहीं आएगा तो उसे जीतना पड़ेगा। तो बोले जरासंध को जीतने के लिए चलते हैं, पहले उससे युद्ध मांगे। जरासंध से जाकर के जाते हैं अर्जुन और भीम और द्वारकाधीश। ये तीनों लोगों ने ब्राह्मण का रूप बनाया। किसका रूप? ब्राह्मण का। और ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध से कहते हैं, श्री भगवान वाच, श्री द्वारकाधीश कहते हैं युद्धं नो देहि राजेन्द्र द्वन्द्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यायनं कामक्षिणः। हमारी ये इच्छा है कि युद्ध दो। कौन सा युद्ध? मल्ल युद्ध। बोले मल्ल युद्ध करना चाहते हो? बोले हाँ, इसके लिए हमें दान दो, यही हमें चाहिए। जरासंध ने कहा सुनो, ब्राह्मण और मल्ल युद्ध मांगे ऐसा तो ठीक नहीं लग रहा है, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। जान गया। बोले ब्राह्मण नहीं हो सकते तो कौन है? बोले तुम्हारे हाथ दिखाओ। जैसे हाथ दिखाया तो अर्जुन वाला हाथ, अर्जुन ने जैसे दिखाया तो उसमें तीर के निशान चलाने के बने हुए थे। जो तीर चलाता हो न जो कोई, उसके निशान बन जाते हैं। बोले तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन तुमने जो मांगा है तो मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं दूंगा, क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं द्वारे से जाने देता किसी को। जिसने जो मांगा वो मैं देता हूँ, तो मैं दे चुका हूँ, मैं युद्ध करूंगा, कोई बात नहीं है। बोले युद्ध प्रारंभ हो। और जैसे युद्ध प्रारंभ के लिए महाराज तैयार हुए तो कहने लगे सुनो द्वारकाधीश, कौन लड़ेगा? तुम मेरे टक्कर के नहीं हो। क्यों? मेरे से तुमने जो है पीठ दिखा दी है। जिसने रण में पीठ दिखा दी, मैं उससे कभी लड़ाई नहीं करता, मैं उससे युद्ध नहीं करता। बोले मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। बोले फिर इससे लड़ोगे? अर्जुन से लड़ जाओ। बोले अर्जुन से भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये मेरे बराबरी का नहीं है। मैं छोटे लोगों से नहीं लड़ता, जो बराबरी का हो ना उससे लड़ा जाता है। बोले फिर भीम से लड़ लो। बोले हाँ, भीम भी मेरे बराबरी का नहीं, मेरी टक्कर का नहीं, लेकिन कुछ मुकाबला कर जाएगा, क्योंकि यह सावन का हलवा ही खाते हैं, बाल भोग में। बोलो राधे राधे। तो बलवान तो ही है। भीम 10,000 हाथियों का बल रखते हैं। कितना बल? 10,000 हाथियों का बल रखते हैं भीम, कोई साधारण नहीं है। तो ऐसे भीम है, उससे मैं लड़ जाऊंगा। भीम ने कहा कोई बात नहीं, मैं लड़ने को तैयार हूँ। और जैसे लड़ाई चालू हुई, मल्ल युद्ध हुआ। उस मल्ल युद्ध में महाराज रोज लड़ते हैं, रोज एक शिविर में रहते हैं। भीम ने कहा महाराज आज तो मैं भाग लूंगा, आज मैं रुकने वाला नहीं। द्वारकाधीश ने कहा क्यों? बोले मेरी नसें सब ढीली हो गई और ये बहुत बलवान है, इसके सामने मैं टिकने वाला नहीं हूँ। द्वारकाधीश ने कहा सुनो, लड़ते हो? द्वारकाधीश ने कहा सुनो, मेरी तरफ देखा करो जब लड़ाई करना। बोले क्या? जब मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा तो क्या होगा? बोले मैं इशारा करूंगा और इशारा में ऐसे कर दूंगा सो तुम ऐसे काम कर देना। बोले ठीक है। जैसे युद्ध हुआ प्रारंभ, एक शिविर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, मित्रता की तरह रहते हैं। लेकिन युद्ध में फिर महाराज युद्ध ही है, वहां तो फिर ताल ठोकी जाती है, जीतने की पड़ती है। और जैसे जरासंध से युद्ध हुआ, भगवान की तरफ देखने लगा भीम, और भगवान ने पकड़ के एक पत्ता ऐसे चीर दिया। तो भीम ने उठा करके उसकी टांग पकड़ के ऐसे चीर दी।
चीख दी और पुनः फिर के जुड़ गई। क्यों? इसे वरदान था। जरासंध ने जरा नाम की राक्षसी ने 2 टुकड़े में था ना ये, तो जोड़ दिया था, इसलिए जरा नाम की कृत्या ने इसको संधि माने जोड़ा, इसलिए इसका नाम हो गया जरासंध। अब इसके बाद भगवान ने क्या किया? द्वारकाधीश ने कहा सुनो, तुम आज जीत नहीं पाए, कल फिर मेरी तरफ देखना और मैं जैसे इसको चीरूंगा और जैसे मैं क्रियाकलाप करूंगा वैसे के वैसे कर देना। भीम ने कहा कोई बात नहीं है, करूंगा। और जैसी लड़ाई चालू हुई, भगवान ने कहा मैंने जो है चीरा, ऐसे चीर के ऐसे फेंक दिया था, अब ऐसे नहीं फेंकना है, एक इधर वाला इधर को और इधर वाला इधर को उल्टा फेंकना है। ऐसे भगवान ने जैसे फेंका उल्टा, इसने देख लिया भीम जी ने और उल्टा ही पकड़ के चीर कर उल्टा फेंक दिया, तो गोविंदाय नमो नमः चला गया। अब जुड़ने वाला नहीं था क्योंकि उल्टा फेंक दिया गया। इस तरह से इसको जीत लिया, इसको परास्त कर दिया। राक्षस था ना, इसको तो मारना ही था। इसके बाद राजसूय प्रारंभ हुई, राजसूय यज्ञ चालू हुआ। उसमें सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया है, ऋषि मुनियों को बुलाया गया है, भारी यज्ञ मंडप बनाया गया है और उस मंडप में सभी को निमंत्रण दिया गया है और अखंड भंडारा चल रहा है। महाराज सबसे उनको ड्यूटी लगाई गई, सबको बड़े बड़े कार्यों में बड़ी बड़ी सबको ड्यूटी दी जाती है। ड्यूटी माने जिम्मेवारी। ऐसी जिम्मेवारी, फूल लाने की व्यवस्था आपके हाथ, मीठा लाने की व्यवस्था आपके हाथ, फल लाने की व्यवस्था आपके हाथ, हवन सामग्री लाने की व्यवस्था आपके हाथ, ब्राह्मणों की व्यवस्था आपके हाथ है, संगीत वाले भैया की व्यवस्था आपके हाथ, सबको अपनी अपनी व्यवस्था सौंपी जाती है। जब यह कार्य होता है अकेले नहीं हो पाता है, सब मिलजुल करके इतने बड़े भार को उठाते हैं तो उठ जाता है। ऐसे यज्ञ होता है, अकेले करना तो बड़ी मुश्किल की बात है, इसलिए सबको ड्यूटी मानी गई है। अरहती क्या व्यवस्था है? ऋतुराजे गोविंद राजसूय पावनी। ये राजसूय यज्ञ है, बड़ी पवित्र यज्ञ है, इसको संपादन करो। बोले अरहती, इसमें सबसे व्यवस्था किसको क्या दी जाएगी? बोले दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाइए। किसको कोषाध्यक्ष? दुर्योधन को। उसके हाथ में ऐसी लकीर है कि जितना देगा दुगना आ जाएगा, और जब आएगा यज्ञ में जभी तो यज्ञ संपन्न होगा, इसीलिए इसको कोषाध्यक्ष बनाइए। कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बना दिया गया। भोजन का किसको बनाया गया? बोले भीम ज्यादा खाता है, भीम को बनाओ भोजन का अध्यक्ष, भोजनशाला का अध्यक्ष बनाइए, और भोजनशाला का अध्यक्ष भीम को बना दिया गया। उसके बाद सहदेव को जो आए गए हैं उनका ध्यान रखते हैं, कहाँ बैठाना है, कहाँ चाय पानी भोजन इत्यादि कराना है, ये महाराज सहदेव की ड्यूटी है। और नकुल को विभिन्न प्रकार की सामग्री लाने में, अब कुछ सामान लाना है, जैसे कि फूल माला, पान के पत्ते, मीठा इत्यादि लाना है, कौन लाएगा? एक आदमी तो चाहिए, ये थोड़ी कि पंडित जी ही दौड़ते चले जाएंगे, लाने के लिए चाहिए। तुरंत महाराज सहदेव को, नकुल को लगा दिया गया, नकुल उस सेवा में लगे हुए हैं। इसके बाद अर्जुन को लगाया गया, आप कौन सी ड्यूटी लोगो? अर्जुन ने कहा मैं तो गुरुजनों की सेवा करूंगा, गुरु लोग आएंगे ना उनकी सेवा, अर्जुन को लगा दिया गया। इसके बाद कृष्ण जी को महाराज लगाया गया, कन्हैया तुम क्या काम करोगे? कन्हैया ने कहा मैं भी अतिथि लोग आएंगे उनके पैर धोने का काम करूंगा। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने पैर धोने का काम करने के लिए ले लिया। द्रौपदी ने कहा कि मुझे भी कुछ दो। लोगों ने कहा द्रौपदी तुम क्या लेना चाहती हो बताओ? बोले मैं भोजन परोसने का काम करूंगी। बोले ठीक है तुम भोजन परोसना। भैया जो जब तक माताएं बहनें और भोजन न परोस के खिलाएं, जब तक भोजन की तृप्ति नहीं होती है, इसलिए भोजन परोसने का काम इनके हाथ में होगा। सबने अपनी ड्यूटी ले ली है और ब्राह्मणों का आना शुरू हो गया। ऋषि मुनि आए हैं
लोगों ने कहा सुनो, ये यज्ञ चलने लगा, सबसे पहले पूजा किसकी होगी? लोगों ने कहा हाँ, सबसे पहले पूजा तो होनी चाहिए, कौन करे, किसकी कराई जाए? महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? तो नकुल सहदेव ने कहा कि महाराज इस समय जो पूजा है, अर्हति हिच्युतः श्रेष्ठं भगवान सात्वतां पतिः, ये सभी देवता सर्वा देशकाल धनादयः। कहते हैं सबसे आगे पूजा भगवान श्री कृष्ण की जाए। अर्जुन ने कहा भाई कन्हैया की पूजा की जाए। नकुल सहदेव ने इसका संपादन माने प्रोत्साहन किया कि हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं और इन्हीं की पूजा पहले की जानी चाहिए। अब जैसे पूजा करने के लिए तैयार हुए, उसी बीच में बैठा हुआ था महाराज कौन? शिशुपाल बैठा हुआ था। बोले जिसकी पूजा कर रहे हो वो तो ग्वारिया है, वो तो गंवार है, वो तो अनपढ़ है, वो तो अशिक्षित है, अनेक प्रकार की गालियां दे रहा है। जो भगवान कहते हैं, भगवान तो पहले ही मारने वाले थे, लेकिन ये बुआ का लड़का है ना, बुआ ने कहा भैया इसको छोड़ देना। कन्हैया ने कहा इसकी 100 तो माफ हैं, लेकिन 100 के बाद अगर एक भी नाग गया तो फिर महाराज इसकी खैरियत नहीं है, फिर तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बुआ ने कहा ठीक है 100 तक छोड़ देना। अब भगवान वहां गिनती शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये गाली देता चला जा रहा है कि इसको पूजा कर रहे हो। और जैसे महाराज 100 के पास पहुंचने लगी गिनती, 99 में पहुंचे, भगवान द्वारकाधीश ने कहा शिशुपाल अब सावधान हो जाना, और ये 100 में पहुंच गया। और भगवान ने फिर कहा कि अब सावधान, अब जो है खतरे का निशान। और जैसे महाराज 101 में गाली पहुंची, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और जा करके महाराज उसका गला काट दिया। गोविंदाय नमो नमः, प्राणांत हो गया। 3 जन्म के लिए वचन मिला था ना, ब्राह्मणों का श्राप था ना, 3 जन्म दुज वचन कमाना। अब ये महाराज कर गए। विदुरथ, तंत्र भक्त विदुरथ इत्यादि का उद्धार किया है। आत्मा ज्योति शिशुपाल की निकली और भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई, यानी कि उद्धार हो गया। और भगवान ने इस तरह से बड़ी ही सुंदर भगवान की पूजा हुई, अभिषेक हुआ, तिलक हुआ, सुंदर सुंदर जितनी भी षोडशोपचार के द्वारा, ब्राह्मणों वेद मंत्रों के द्वारा पूजन अर्चना की है। और द्वारकाधीश की वहाँ जय जयकार हुई है। बोलो द्वारिकानाथ की जय। भगवान ने सुंदर यज्ञ, राजसूय यज्ञ को संपादन किया है। ब्राह्मणों को बहुत सुंदर दान दक्षिणा करवाई है, संतुष्ट किया है। और ऋषि मुनियों का सबका स्वागत सत्कार हुआ है, सब बड़े प्रसन्न हुए हैं। ऐसा यज्ञ है। यज्ञ देखो सभी का होता है, इसमें कोई एक का नहीं होता, यज्ञ तो सबका है। अगर एक यजमान भी हो और कहता हो मेरा पर्सनल यज्ञ है, तब भी महाराज वो सबका ही यज्ञ कहलाता है। यहाँ तो कोई पर्सनल एक का नहीं, आप सब लोग यजमान बने हो, ये सब सौभाग्य की बात है। यह सौभाग्य महाराज कभी कभी मिलता है। आप सोचो कि हर एक महीना मिल जाए, महाराज 2 महीना में मिल जाए, 6 महीना में मिल जाए, तो इतनी जल्दी नहीं मिलता। साल भरे में, 2 साल में, ऐसे कभी कभी सौभाग्य मिलता है। तो उस सौभाग्य को आपने प्राप्त किया है, ऐसे क्षण कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ का दरस परस और मज्जन और पाना हरे पाप है वेद पुराना। दरस परस मज्जन और पाना, दरस परस मज्जन और पाना, दरस परस परस मज्जन और पाना, हरे पाप है वेद पुराना। हरे पाप कहे
दरस परस भजन हमारा दरस परस भजन यहाँ का दर्शन भी करोगे, श्रवण भी करोगे, प्रसाद भी लोगे और सब कुछ पवित्र हो जाएगा। तन पवित्र सेवा से, मन पवित्र हरि कथा से और धन पवित्र महाराज दान से। तीनों तरह से कल्याण हो रहा है। तीनों चीजें महाराज हमारी लग रही हैं। हमारा मन भी भगवान के चरणों में लग रहा है। खुदी को मिटाने को खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है।